दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल इसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए बिहार दरोगा मेंस का सेट लाए हैं जो प्लेटफॉर्म का है और यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार दरोगा का 2020 में 29/11/2020 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किस टाइप के दरोगा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और देखिए और उसका लेवल पता कीजिए कि किस लेवल का क्वेश्चन है। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं और प्रैक्टिस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो ये भगत सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1926 ईस्वी में। और भगत सिंह का साथ दिया था छब्बीलाल दास और यशपाल ने। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने हैं, यानी कौन सा पद पहले आता है उसके बाद कौन सा पद आता है, क्रम में चुनना है। तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। सबसे बड़ा पद जो आता है क्रम में राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री का, फिर राज्यों के राज्यपाल का होता है, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति का होता है। और इसके बाद अगर बात करें भूतपूर्व राष्ट्रपति के बाद तो उप प्रधानमंत्री का पद आता है और उप प्रधानमंत्री के बाद जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश का आता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद लोकसभा के अध्यक्ष का आता है। तो इस तरह से पद का क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव कौन है? तो कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है काइटिन की बनी होती है। अगर पादप की कोशिका भित्ति पूछता तो ये सेलुलोज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, एक सम बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 4 गुना है। तो बहुभुज की कितनी भुजा है? तो देखिए आंतरिक कोण, बहुभुज का आंतरिक कोण बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर बाह्य कोण कहेगा तो 360 डिग्री। तो लेकिन आंतरिक कोण जो है बाह्य कोण से 4 गुना है, तो बाह्य कोण में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा और फिर उसका n का मान निकालेंगे तो n का मान आपका जो आएगा 10 आएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह है। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश का होता है, मात्र 17 होता है। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर होता है, यानी 1 किलोमीटर में है जो 17 व्यक्ति रहते हैं। वही बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है पूरे भारत में, कितना है? 1106। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पूरे भारत की अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति की जनसंख्या घनत्व जो है 382 है पूरे भारत का। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर में चलते हैं, पोलिसदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो ये नवपाषाण काल का है, नवपाषाण युग की विशेषता बताता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, देख लीजिए आपका महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, ये सत्य है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य सभा की 1/3 है, ये भी सही है। और राज्य विधानसभा में कह रहा है न्यूनतम संख्या 60 होता है, बिल्कुल गलत है, यहाँ पर 40 होता है इसका सीट, इसीलिए गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको चलते हैं 9 में लेकर 9 क्वेश्चन में, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो देखिए शिवाजी जी का जो घटना का क्रम है, सबसे पहले पुरंदर दुर्ग को जीत लिए थे शिवाजी ने, उसके बाद सूरत को पहली बार लूटा था, फिर उसके बाद राज्याभिषेक किए, उसके बाद अंतिम अभियान जो था उनका कर्नाटक का अभियान था। तो इस तरह से हो गया 4, 2, 1, 3। ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर दिया हुआ है, बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। देखिए 9 का आपका 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी बताएं पुरंदर का दुर्ग पहले जीता था, तो कब जीता था? तो 1648 ईस्वी में। फिर सूरत को जीता कब? 1664 में। राज्याभिषेक शिवाजी का कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में। और अंतिम अभियान बताए थे कर्नाटक का अभियान जो 1677 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ से संबंधित है, कह रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 130 सेकेंड में जो है 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई बताइए। ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो ट्रेन की लंबाई नहीं मालूम है तो यहाँ पर कर लेना है t प्लस
800 मीटर प्लेटफॉर्म, ये टोटल लंबाई आपका दूरी हो गया 800, ये हो गया आपका 800, और बटा चाल कितना है 120 किलोमीटर, और बराबर समय है कितना 30 सेकेंड। इसको आप है जो कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 200 मीटर जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो 800 मीटर दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई आपका 200 मीटर निकल जाएगा, तो आप सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो जेरीमैंडरिंग, यह जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि यह ऐसी व्यवस्था है जेरीमैंडरिंग प्रथा जिसमें जनता के द्वारा तो निर्वाचित होते हैं प्रतिनिधि, लेकिन जनता जब चाहे जब उसे सत्ता से हटा सकती है। तो ऐसी पद्धति को जेरीमैंडरिंग पद्धति कहा जाता है, और यह पद्धति लागू है अमेरिका में, यूएसए में लागू है। अब प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक की बात करें तो स्विट्जरलैंड में भी इसी तरह की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री। तो ससुर की पत्नी सास और उसकी पुत्री तो पत्नी, तो उसी सब कौन हो जाएगी वो महिला? पत्नी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर में। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो है वर्षा होती है, और यह पश्चिमी विक्षोभ जो है एक प्रकार का चक्रवात है जिसके कारण से वर्षा होती है। अब बात आती है कि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति जो है भूमध्य सागर क्षेत्र में होता है, तो इसे भी याद रखेंगे आप। मैथ का क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए कह रहा है कि ये रेशियो में दिया हुआ 1:2 करके 8, 12, 4, x, 6, 9 और 15 जेड और 52.5 पी दिया हुआ है। आपका जेड का मान पूछा है इसका, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे। 6 जेड बराबर होता है 15 गुने 9, तो x जेड का वैल्यू निकालिएगा तो आपका 22.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि x का चौथाई यानी x का चौथाई मतलब 4, x का चौथाई 6 से 5 अधिक है। तो 6 से 5 अधिक है तो 6 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 अधिक है, तो 11 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, 11 चौक 44 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऋतु परिवर्तन। बढ़ती पवनों का विक्षेपण ये है, कैरियोलिस बल का उत्पत्ति ये भी है, दिन रात का बनना ये भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। सिर्फ ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 16 नंबर के बाद आते हैं हम 17 नंबर में चलते हैं। 17 नंबर में क्या कह रहा है देखिए, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो 17 का ये हो जाएगा, जब आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 20 और 21 परिवर्तन में रहता है, इसे हटाया नहीं जा सकता है, बाकी सभी हट जाते हैं। जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं वो सभी हट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में, हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो में। 18 नंबर में कह रहा है आपका, देखिए 18 नंबर में आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो 6ठी अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एप्लाविक्स का उत्पादन होता है, यह कवक के द्वारा होता है। एप्लाविक्स का उत्पादन किसके द्वारा? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, दवा से संबंधित है जो क्वेश्चन पूछते रहता है एग्जाम में, तो इसे भी याद रखेंगे। ऐसे भी आता है, सैट्रिक अम्ल के बारे में भी पूछता है। तो सैट्रिक अम्ल कहते हैं ये किस प्रकार के कार्बनिक अम्ल है जो एस्पार्जिलिक्स नाइजर के अंतर्गत आते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल एस्पार्जिलिक्स नाइजर के अंतर्गत ये भी आता है, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, ये कहाँ से? साउथ अफ्रीका से ग्रहण किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे, तो रोम और कैर्थेज के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक विकार किसमें केंद्रित
यानी केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXX हो जाते हैं, तो ऐसी बीमारी को क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें जो होता है क्रोमोसोम की संख्या एक बढ़ जाता है, जिसके कारण से आदमी जिसके पास यह क्रोमोसोम बढ़ता है वह नपुंसक हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका देखिए हो जाएगा ए, राज्य मानवाधिकार आयोग। ये जो है मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है, क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के सदस्य होते हैं, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एक जज ही होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर में हम लोग चलते हैं, अपवेशिक वायस में पीएन संधि डायोड के अवयव क्षेत्र की चौड़ाई पूछ दिया है। चौड़ाई कितना होता है? तो इसका होता है चौड़ाई घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेम्स टॉबिन। जेम्स टॉबिन द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्नलिखित में से या निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? टॉबिन टैक्स, ये टॉबिन टैक्स लगाया जाता है करेंसी के लेन देन पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो ये था अब्दुल अब्समद। अगला क्वेश्चन चलते हैं 26 के बाद 27वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। 27वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 27वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक शर्ट को 1353 के बजाय 1425 रुपया में बेचने पर 8% ज्यादा प्राप्त होती है, तो शर्ट की लागत मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए इन दोनों को घटा, दो विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो दोनों को घटा दीजिए और इसका मान निकाल लीजिए। तो 8% का वैल्यू जो घटा के लिखिएगा बराबर इतना में जो घटाएं वो हो जाएगा, इसलिए 100% का निकालिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा। तो 27 का आंसर आपका बी आ जाएगा, 900 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? यानी काटो और जला दो फिर कृषि करो, तो ऐसा जो है होता है उत्तर पूर्वी भारत में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 28 का। जैसे यह कृषि से संबंधित पद्धति है और कभी कभी झूम के बारे में, इसी को झूम भी कहा जाता है, झूम कृषि, जो असम में होता है झूम कृषि, जंगल को काटते हैं वहाँ फिर खेती करते हैं, तो झूम कृषि भी कहा जाता है। इस प्रकार के कृषि मध्य प्रदेश में क्या कहता है? झूम की खेती को मध्य प्रदेश में डाहिया कहा जाता है। राजस्थान में जो है झूम कृषि को बलाडी कहा जाता है। केरल में है जो कुमारी कहा जाता है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। आंध्र प्रदेश में जो है पोडू के नाम से जाना जाता है झूम की खेती को, और इंडोनेशिया और मलेशिया में झूम की खेती को हुमा और लदांग के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ देगा कि इंडोनेशिया में झूम की खेती को क्या कहा जाता है, तो हुमा, और मलेशिया में लदांग। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में झूम की खेती को तुगकिया कहा जाता है, और वियतनाम में कहें झूम की कृषि को जो है रे कहा जाता है, रे। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर में। भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? तो 29 का सी इस्पात उद्योग में है कोकिंग कोयला का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है वस्तु एवं सेवा कर, यह जो है जीएसटी जो है यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, जबकि संपत्ति कर, व्यवसाय कर और आयकर ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिस पर हम पेनाल्टी ठोके या फाइन मारे तुरंत पैसा दे दे, तो ऊपर हो जाता है प्रत्यक्ष कर। और जैसे हम हेमलेट पहन कर जा रहे हैं, फाइन मारा हमें और हमारे पिताजी उसको पे किए, तो वो अप्रत्यक्ष कर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, किसमें वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 और 30 अनुच्छेद में है जो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर में। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया, यानी शुरू किया था? तो ये टॉमस मुनरो ने किया था। अगर रैयतवाड़ी पूछता, नहीं जमींदारी प्रथा पूछता, तो जमींदारी प्रथा के जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1793 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है 33 नंबर में, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं। तो उस समय को वर्षा को कहा जाता है काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में, इसी को नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए। रीजनिंग का टाइप दिया हुआ है, देखिए इसमें मैथ और रीजनिंग मिला के आपका 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा। तो आप मैथ रीजनिंग पर प्रैक्टिस जरूर करें ताकि यहाँ से आप क्वेश्चन से बाहर ना हो। देखिए कैसा रीजनिंग दिया हुआ है, आप सेट कीजिए। इसमें से 3 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 9। फिर 9 को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 81। फिर 81 को 81 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6551। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 उसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था वो कौन गैस था। गैस का नाम पूछ दिया है तो 36 का आपका सी हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए भोपाल गैस दुर्घटना की बात करें तो यह जो हुआ था 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल में हुआ था। और वह एक फैक्ट्री था जिस फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, उसी में है जो यह दुर्घटना हुआ था। इसमें जो है यही मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव हो गया था जिसके कारण से 15,000 लोगों की मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर में। 37 नंबर में देखिए हम लोग चलते हैं। 37 नंबर में क्या कह रहा है, मैथ से संबंधित है। आप लोग मैथ इसको बनाते हैं, आप लोग बनाइएगा इसको देख करके, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। 37 नंबर का आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कल के एक दिन पहले शनिवार था तो अगला मंगलवार कब आएगा। देखिए कल के पहले, तो कल के पहले जो था शनिवार था तो आज क्या हो जाएगा रविवार। तो अगला मंगलवार कब हो जाएगा, तो आने वाला कल हो जाएगा मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है। तो सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो है नीलम संजीव रेड्डी। यह निर्विरोध चुने गए थे, इनका कोई भी टक्कर देने वाला नहीं था, इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ था, इसीलिए निर्विरोध जीत गए थे। अगला क्वेश्चन 40 नंबर के बाद हम 41 नंबर में हम लोग चलते हैं। 41 नंबर में क्या कह रहा है, 41 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होता है लेकिन 4 दिया हुआ है, इसमें आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर डी है, इरिट्रियम नहीं होता है, जबकि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन आप पूछता है ट्राइट्रियम हाइड्रोजन का उस समस्थानिक का नाम बतावे जो रेडियो सक्रियता है। तो ट्राइट्रियम होता है, ये वाला हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 42 नंबर में। 42 नंबर पे भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी। तो बाजार नियंत्रण की प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 43 नंबर में। 43 नंबर में कह रहा है अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था। तो जिस समय अकबर जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय वहां का शासक था राणा उदय सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और वह काल था 1567 से 68 में, ये डेट भी याद रखिएगा, उसी समय का यह घटना है। राणा उदय सिंह उस समय शासक था। इस आक्रमण में जो है मुगल सेना का नेतृत्व स्वयं अकबर ने किया था। इस समय सेना का नेतृत्व किसने किया था, स्वयं अकबर किया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 44 नंबर में। 44 नंबर में कह रहा है पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होता है। तो ये बेरियम के कारण होता है। अगर लाल रंग पूछ देता कि पटाखों में लाल रंग निकलता है किसके कारण से, तो स्ट्रांसियम के कारण से। और पीला रंग निकलता है सोडियम के कारण से, तो इसे भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 45 नंबर में। 45 नंबर का लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। तो वे राम सुभग सिंह थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कब बने थे, तो 1952 ईस्वी में बने थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 46 नंबर में। 46 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए बने रहे हमारे साथ। 46 नंबर में कहता है ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम
उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में है, गारो खासी जयंतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगर अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी बहुत सारे पहाड़ियों के बारे में पूछ देता है, तो अरुणाचल प्रदेश में एक मिसमी पहाड़ी है, मिसमी। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी एक पहाड़ी है, वह लोकटक झील बहुत प्रसिद्ध है वहाँ। लाचुंग, गांगटो, ये सब पहाड़ी का नाम है जो सिक्किम में है। 48 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध जो है टेनिस से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसमें से और भी खेल से पूछते रहते हैं। टेनिस का जो है जन्म कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ था। थॉमस कप भी बहुत पूछ देता है, थॉमस कप और डेविस कप। तो डेविस कप याद रखेंगे टेनिस से और थॉमस कप रखेंगे याद बैडमिंटन से। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन नहीं है? देखिए गार्डन रिच शिप लिमिटेड कोलकाता में है, ये सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा में, ये सही है। मंझगांव डाक लिमिटेड ये गोवा में, गलत, ये गोवा में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है, यहाँ महाराष्ट्र होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि साधारण विधेयक कह रहा है कि वित्त विधेयक कह रहा है या धन विधेयक कह रहा है। अगर साधारण विधेयक दिया हुआ है तो लंबित राज्यसभा उसे 6 महीना के लिए रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। लेकिन धन विधेयक यहाँ रहता है तो सिर्फ 14 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उसका लासा 240 है तब बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी संख्या है तो देखिए लासा करेगा तो इसका पहले लासा निकालिएगा, तो लासा निकालेंगे इसका तो 12 आ जाएगा, तो 12, लेकिन लासा दिया कितना है 240, तो 12 का वैल्यू हो जाएगा 240, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 20। तो कह रहा है बड़ी संख्या, इन दोनों में बड़ी संख्या 4 है, तो 1 का वैल्यू 20 आया, तो 4 का वैल्यू कितना होगा 80 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना कहलाता है, तो इसे कहलाता है परिहार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी के अपराध दंड को कुछ समय के लिए निलंबन कर दे तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? वह परिहार कहलाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय राज्यों द्वारा आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था तो वह था भाषाई के आधार पर। राज्यों का पुनर्गठन पहली बार जो था किया गया था आंध्र प्रदेश को, वो भाषा के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 54 नंबर में। 54 नंबर में देख लीजिए, 54 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, देखिए राजा राम मोहन राय, संवाद कुवैदी सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश ये भी सही है, मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका ये भी सही है, एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये गलत है, ये एनी बेसेंट का नहीं है, ये गोपाल कृष्ण गोखले का है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सबसे छोटी संख्या जिसे 147 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए वह है। तो देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुना कीजिएगा तो आपका ये जो आंसर सही हो जाएगा, पूर्ण वर्ग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 56 नंबर में। 56 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य जो है विलियम बोर्ड नहीं था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जबकि क्रिप्स लॉरेंस अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर में, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवाहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अपरा प्लेसेंटा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीना माटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो ये मरकरी पारा के माध्यम से होता है। अगर जल में पारा की मात्रा बढ़ जाए तो आपको मीना माटा रोग हो जाएगा। ये सबसे पहले जापान में हुआ था मीना माटा रोग। अगला क्वेश्चन है 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 59 नंबर में कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम
परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन है, यह कथन जो है आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है, मैथ का है। यदि 2 मेजें तथा 3 कुर्सियां का एक साथ मूल्य है जो 2000 रुपया है, तो 3 मौजे तथा 2 कुर्सियां का एक साथ मूल्य इतना रुपया है, तो 4 कुर्सियां का मूल्य। देखिए इसको x मान लीजिएगा, मेज को x और कुर्सी को y, तो 2x प्लस 3y इजकल टू 2000, और इसको माने 3x प्लस 2y इजकल टू 2500। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो एक कुर्सी का दाम निकलेगा, तो एक कुर्सी का दाम निकल जाएगा, फिर 4 से गुना कीजिएगा तो 4 कुर्सी का दाम निकल जाएगा। तो 60 का आंसर आपका जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 800 रुपया आएगा 4 कुर्सी का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 61 नंबर में। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या है, तो तटीय सीमा वाला राज्यों की संख्या देखिए 9 है। कौन कौन है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और फिर पश्चिम बंगाल है। तो 9 राज्य जो है समुद्र के तट पर सीमा लगता है, तो वही उसी के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है पादशाह नामा के रचयिता कौन है? तो पादशाह नामा के रचयिता जो है अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 62 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 63 नंबर में। 63 नंबर कर रहा है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वरनदमुख बनाती है? तो 63 का बी हो जाएगा, तो वो है तापी नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो ये है चंबल नदी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 64 का ए। 65 नंबर में कहते हैं दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है आपको, तो आप लोग बनाइए। देखिए यहाँ से 2 का अंतर, इसमें 2 जोड़िएगा, यहाँ से यहाँ 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6, 6 में फिर 3 जोड़िएगा तो 9, 9 में जोड़िएगा 4 तो 13, 13 में 4 जोड़िएगा तो 17 है ना। 13 में 5 जोड़िएगा, 4 जोड़े, एक एक बढ़ के जोड़ना है तो 18, 18 देखिए किसमें हो जाएगा R 18 ये हो जाएगा। फिर 2 है, 4 जोड़ा 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 11 6 17 हो जाएगा, और 17 7 17 3 20 4 24 ये वाला हो जाएगा। और फिर 22 है तो 22 में से 2 घटाइए 20, 20 में से 3 घटाइए 17, 17 में से 4 घटाइए 13, 13 में से 5 घटाइए तो 8, तो ये वाला ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है, उन पर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने की संभावना क्या है? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका 31/36 आएगा। आप लोग बना के देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 67 में। 67 देखिए क्या कह रहा है। 67 में कह रहा है आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में कैबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? एक फेमस क्वेश्चन है एग्जाम का, तो ये जो है आपका मणिपुर में है, 67 का सी। कैबला लैमजाओ भी कभी कभी लिखता है, और यह विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी पूछ देता है कहाँ है, तो ये सिक्किम में है। इटाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। मौलिंग और नामदफा ये जो राष्ट्रीय उद्यान है जो अरुणाचल प्रदेश में है। 68 नंबर में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये डलहौजी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 68 का बी। हड़प नीति इसी को कहा जाता है, तो ये डलहौजी लाया था हड़प नीति। डलहौजी के कार्यकाल भी पूछ देता है कब से कब तक था, तो 1848 से 1856 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। सबसे पहले है जो हड़प नीति किया था सतारा को 1848 ईस्वी में, उसके बाद संबलपुर को किया था, उसके बाद जैतपुर को किया था, बघाट को फिर किया था, और सबसे अंतिम में जो किया था वो किया था अवध को 1856 ईस्वी में। कुशासन के आधार पर उसे अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। उस समय अवध का नवाब जो था वाजिद अली शाह था। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से
भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं असम में। असम के क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं, और सदाबहार वन वहीं पाया जाएगा जहाँ गर्मी अधिक पड़ेगी और वर्षा भी अधिक होगी। इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सदाबहार वृक्ष कौन सा है? तो सदाबहार वृक्ष का नाम है गुंजन वृक्ष। गुर्जन वृक्ष याद रखेंगे, सदाबहार वन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 70 का डी। 71 नंबर में सुंदरवन पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में नहीं दिया है, लेकिन मैंग्रोव वन पाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 72 में यार्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यार क्रिकेट में किया जाएगा आर्कर शब्द का प्रयोग, यार्कर। 72 के बाद आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में, भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहां नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो नौका दौड़ होता है जो केरल में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 73 का ए हो जाएगा। ये राजकीय उत्सव है जिसके दौरान यह नौका दौड़ होता है। इसके साथ साथ ओणम भी पूछ लेता है कि ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम भी इसका राजकीय उत्सव है, केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 74 नंबर में। 74 नंबर में कह रहा है, देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको आप लोग बनाइएगा। इसका आंसर आपका आता है R2 = 2R1, ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है? तो वह थोरियम का विशाल भंडार केरल में है। 75 का ए हो जाएगा। 76 में चलते हैं हम लोग। 76 क्वेश्चन में, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक विभाग में आता है? तो ये जो आता है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1815 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, आत्मीय सभा की। किनके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा भी ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था कोलकाता में 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 78 नंबर में। कहता है, न्यूक्लियर के बाहर डीएनए मिलता है। मतलब डीएनए में तो मिलता है, लेकिन न्यूक्लियर और कहाँ पर मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 79। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, दो सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है, ये सत्य है, बाकी सब असत्य है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। 80 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? तो इस समुद्रगुप्त के समय में हुआ था अश्वमेध यज्ञ। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 81 नंबर में, जो है गोला से संबंधित है, मैथ वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग बनाइएगा। 81 का आंसर आपका 4:2/√2 आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 83 नंबर में। 82 नंबर हो गया आपका। 81 नंबर का हुआ है आपका, 82 नहीं हुआ है। 82 नंबर देखिए जीके जीएस है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी है जो नर्मदा और ताप्ती है। तो नर्मदा नहीं दिया था, ताप्ती है, तो ताप्ती आंसर हो जाएगा इसका। 83 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसको आपको रीजनिंग बनाना है, तो रीजनिंग बनाएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने प्रारंभ किया था या आरंभ किया था? विक्रम संवत। तो विक्रम संवत की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी शुरुआत किया था। इतिहास में अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय को इतिहास में देवगुप्त, देवराय या विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 85 नंबर में। 85 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? यानी खाने वाला नमक कहा जाता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बनाएंगे। इसका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 87 नंबर में। 87 नंबर में कह रहा है, उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
देखिए मैथ भी पूछ रहा है, बहुत अच्छा खासा मैथ पूछ रहा है, इसलिए मैथ पे भी आप लोग ध्यान देंगे। समीकरण देखिए दिया हुआ इस टाइप का, आपको हल करने x का मान लाना है। तो आपका जब हल करेंगे इसको तो x बराबर -a आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो नहीं रहे हैं ऑप्शन नंबर ए गुलजारी लाल नंदा भी नहीं रहे, और इसके साथ साथ चंद्रशेखर भी नहीं रहे हैं। तो दोनों याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर, ये जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, जबकि मोरारजी देसाई रहे हैं, चरण सिंह रहे हैं, एच.डी. देवगौड़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तो तृतीय स्टेट का हिस्सा जो था पादरी नहीं था, जबकि कृषक, मजदूर और वकील थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्ठ की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्ठ की राजधानी पुरुषपुर थी, वो पुरुषपुर को पेशावर कहा जाता है। 91 नंबर का ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 92 नंबर में। 92 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के तीसरे स्थान पर आएगा? तो तीसरे स्थान पर आएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये वाला आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो इसका जेनेवा में है। इसका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय पूछ दिया है, तो ये जेनेवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब इसकी स्थापना पूछ देता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में वर्साय के संधि के उपरांत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो बर्फ का गलनांक जो होता है घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने नोह के अंक हैं जिनके पहले 5 का अंक हो तथा बाद में 3 अंक ना हो? देखिए नो के बारे में पूछ रहा है, कितने नो हैं, नो कितने हैं, 9 लिख लीजिए कि जिसके पहले 5 अंक है, यानी इसके पहले जो है 5 अंक है और बाद में 3 अंक नहीं है, 3 नहीं रहना चाहिए, तो 3 को कट कर देंगे। ऐसा अगर आप ढूंढेंगे इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा हम, ये भी मैथ से संबंधित है, आप लोग बनाकर देखेंगे, इसका आंसर आपका सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 97 भी मैथ से संबंधित है, परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या इनमें से देखिए कौन हो जाएगा, √2 के स्क्वायर, क्योंकि का स्क्वायर करेंगे थर्ड जगह 2 बचेगा, तो परिमेय संख्या है, तो ये क्या है परिमेय संख्या, क्यों जो p/q के फॉर्म में रहे उसे परिमेय संख्या कहा जाते हैं, तो इसका 2 आएगा आंसर, और बटा कुछ नहीं है इसके अंदर तो क्या है 1 है, तो p/q के फॉर्म में आ गया, इसीलिए आपका आंसर सी चला गया। 98 का 99 नंबर में देखिए कह रहा है, एक घड़ी 4:30 पर समय दिखाती है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है तो घंटे की सुई किधर दिखाएगी? तो घंटे की सुई ऑप्शन नंबर डी, इसको बनाकर देखिएगा आपका बन जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का, देखिए 100 नंबर में कह रहा है, शिक्षित व्यक्तियों को विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन करना कहलाता है। मतलब शिक्षित व्यक्ति जो पढ़े लिखा व्यक्ति है और वह अपना देश छोड़कर दूसरे विकसित देशों में जा रहा है, तो इसका मतलब है वो प्रतिभावान पलायन होता है, प्रतिभा है तभी विदेश जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज का सेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हमें सलाह दें, अगर कोई त्रुटि हुए तो भी सलाह दें। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, अगले सेट में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।